फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा चैप्टर है पर्यावरण दिवस। आज ये हमारी जो टॉपिक है, जो भाई पोएम है, वो आज पर्यावरण दिवस के ऊपर है। यानी पर्यावरण दिवस होता क्या है, ये किस लिए बनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो पर्यावरण होता है वो पेड़ पौधे जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनके लिए पर्यावरण बनाया जाता है। अब हम अपनी पोएम को शुरू करेंगे। देखिए, अध्यापिका, जो अध्यापिका हैं, वो बोलती हैं, बच्चों कल 5 जून है। कल हमारे विद्यालय में पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। और जो अध्यापिका यानी टीचर बोलती हैं, बच्चों कल 5 जून है। कल हमारे स्कूल में, विद्यालय में यानी स्कूल में पर्यावरण दिवस बनाया जाएगा। सपना, मैडम इस दिन क्या होता है? इस दिन क्या होगा मैम? ऐसा सपना, एक लड़की है यानी स्टूडेंट्स है, वो पूछती है। अध्यापिका, माननीय पर्यावरण मंत्री जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वे विद्यालय में कई वृक्षों के पौधे लगाएंगे और आप सबको वृक्षों के लाभ बताएंगे। जो ऐसे जैसे पूछती है सपना कि मैडम इस दिन क्या होगा, अध्यापिका से कहती है, माननीय वन मंत्री जी कार्यक्रम के मुख्य, जो उस दिन मुख्यमंत्री अतिथि होगा, उनका अतिथि होगी। विद्यालय में जो वो हैं, वो कई वृक्ष लगाएंगे और आपको वृक्षों के कई फायदे बताएंगे। केशव, मैडम हमारे बगीचे की देखभाल करने के लिए माली काका आते हैं। आप कहें तो मैं उनसे कुछ पेड़ों को पौधे मंगवा दूंगा। जैसे कि पेड़ों की पौध मंगवा दूंगा। पौध जो होती है वो, जैसे कि कोई पेड़ होता है ना, उसके छोटा सा जो हमें उसे हम उगा सके, उसे कहते हैं। ऐसा मैम से कहता है केशव। फिर मैम बोलती हैं, अध्यापिका अवश्य केशव, तुम कुछ पेड़ों की पौध मंगवा लेना। फिर मानवी बोलती है, मानवी के स्टूडेंट्स हैं, ये सारे स्टूडेंट्स हैं, मैडम ये पेड़ पौधे क्यों लगाए जाते हैं, आप भी हमें कुछ बताइए। जो मानवी होती है वो पूछती है, मैम ये पेड़ पौधे क्यों लगाए जाते हैं, आप भी हमें कुछ बताइए प्लीज। अध्यापिका, ठीक है बच्चों, आज मैं तुम्हें पेड़ पौधे के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले तो यह बात समझ लो कि पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं। जो मैडम होती है वो कहती हैं, ठीक है बच्चों, आज मैं आपको बता देती हूँ कि पेड़ पौधे से हम क्या करते हैं। पहले तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे सच्चे मित्र होते हैं। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। ये हमें जीने के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। जो पेड़ पौधे हैं जो शुद्ध वायु होती है इनसे हमें फल फूल, मेवे, सब्जियां और अनाज, तेल, मसाले, यहाँ तक कि दवाइयाँ भी मिलती हैं। जो हमारे पेड़ पौधे, उनसे हमें अनाज, फल, वायु और ऑक्सीजन भी मिलती है। सपना, मैडम क्या सभी पेड़ पौधे में कोई ना कोई गुण जरूर होता है? हाँ, ये जैसे कि सपना मैम से पूछती है, अध्यापिका बोलती है, हाँ, संसार में कोई भी पेड़ पौधे ऐसे नहीं जिसमें कोई भी गुण ना हो। यानी पूरे संसार में कोई भी ऐसे पेड़ पौधे नहीं हैं जिनमें कोई भी गुण ना हो। मधुमेह नाशक है। केला फल तुरंत शक्ति देने वाला है। जो केला फल है वो तुरंत शक्ति देता है। आंवले को तो अमृत फल कहा गया है। जो अमृत फल कहा जाता है आंवले को। सपना, हमारे बगीचे में भी
आम का एक पेड़ है, उस पर बहुत आम लगते हैं। पेड़ पौधे हैं, उस पर बहुत आम लगते हैं, यानी आम के पेड़ पर। कच्चे आम खट्टे होते हैं। माँ उनका अचार बनाती है और पके हुए आम बहुत मीठे होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं। अध्यापिका, आम तो है ही फल का राजा। सभी फल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। ऐसा मैम बताती हैं। मानवी यानी सब अध्यापकों यानी सब स्टूडेंट्स को बताती हैं कि आम तो फलों का राजा है ही, और हमारे जो सारे फल होते हैं वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। मानवी, मैडम पेड़ों से और क्या क्या लाभ है? ऐसा मानवी पूछती है। अध्यापिका बोलती हैं, पेड़ पौधे हमारे लिए ही नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। पक्षी पेड़ों की डालियों पर अपना घोंसला बनाते हैं। पेड़ की सूखी ये जो पेड़ हैं वो हमारे लिए ही नहीं उपयोगी हैं, वो पक्षियों के लिए भी उपयोगी हैं, क्योंकि जो पक्षी होते हैं वो अपना घोंसला जो पेड़ों की डालियों पर बनाते हैं, वो उनसे ही उन्हें घर मिलता है, पेड़ों से ही उन्हें घर मिलता है। लकड़ियाँ ईंधन जलाने और फर्नीचर बनाने के काम आती हैं। फर्नीचर हमारा जैसे कि कोई लकड़ी के सामान, बेड हो गया, और हमारे दरवाजे जो होते हैं ना, लकड़ी की कुर्सियाँ, ये सब फर्नीचर लकड़ी बनाने के काम आती हैं। कुछ पेड़ पौधे से रुई और रेशम मिलती है। तो कुछ पेड़ पौधे होते हैं, उनसे हमें रुई और रेशम भी मिलती है, जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। क्योंकि रुई और रेशम से हम कपड़े बनाए जाते हैं, इसलिए सबको पेड़ पौधे अवश्य लगाने चाहिए। यही हमारा आज का चैप्टर, क्योंकि जो हमें पेड़ पौधे अवश्य ही लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों से ही हमें जीवन मिलता है, उससे ही हम जीवित रह पाते हैं। अगर पेड़